नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ बीएच स्टडी में। मैं विकास आर्य आज लेकर आया हूँ दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट की क्लास। इससे पहले मैं आपको आगे बताऊँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूँ, आइए हम लोग बढ़ते हैं दिशा परीक्षण की ओर। देखिए, रीजनिंग में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर, घड़ी, दिशा परीक्षण। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से क्रिटिकल पड़ते हैं, जिन पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। उन्हीं में से एक है डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन में क्या होता है आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर उत्तर होती है, उसके बाद उत्तर के जस्ट सामने दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। जब भी आप अपनी कॉपी पर डायरेक्शन लिखेंगे, तो जब भी आप अपनी कॉपी पर डायरेक्शन बनाएंगे, आप उत्तर को हमेशा ऊपर की ओर रखेंगे, जो हमारा नॉर्थ पोल है। नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, इसे हम लिख सकते हैं। कुछ लोग क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में पूरब लिखा होता है तो पूरब या पूर्व एक ही बात है। ठीक है, पूरब थोड़ा अवधि की भाषा में हो जाता है शब्द, पूर्व हमारा विशुद्ध है। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें बीच में और भी डायरेक्शन बना दी जाती हैं, जैसे ये क्रॉस करके ये जो बीच का हमारी डायरेक्शन बनेगी, ये कहलाएगी उत्तर पूर्व। ठीक है, उसके बाद जो इधर की डायरेक्शन है वो उत्तर पश्चिम, इधर की डायरेक्शन जो है दक्षिण पश्चिम, और ये बनेगी दक्षिण पूर्व। ठीक, और इसमें लेफ्ट राइट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सर्किल में ध्यान रखा था। हमारा इधर जो अगर डायरेक्शन मूव होगी तो बायां रहेगा, और अगर जैसे क्लॉकवाइज मूव होगी तो हमारी दाईं डायरेक्शन में, ये इस तरफ की दाईं डायरेक्शन कहलाती है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए, जब हमसे कहा जाए, प्रश्न में कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं कि एक बंदा एक पॉइंट पर यानी एक जगह पर खड़ा है और उसका मुंह उत्तर की ओर है, तो हमें उत्तर की ओर पता है, मुंह ऊपर की ओर है हमारे अकॉर्डिंग कॉपी के, और वह कह रहे हैं 10 कदम ऊपर उत्तर की ओर चलता है, 10 कदम उत्तर की ओर चला। फिर कहते हैं कि फिर वो दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब हम मानते हैं कि पूरा 90 डिग्री उसने मुड़ा। जैसे मान लीजिए मैं इधर मुंह करके खड़ा होकर मैं 90 डिग्री में अगर बाईं ओर में मुड़ रहा हूं, तो बाईं ओर में ऐसे मुड़ूंगा तो पूरा 90 डिग्री का उसे मुड़ना माना जाता है। तो अगर प्रश्न कहेगा कि वह उत्तर की ओर 10 कदम चलता है और उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां क्या है, बिल्कुल वैसे ही होगा, बायां जिधर हमारा बायां उधर इसका बायां। तो ये बाईं ओर जब मुड़ेगा तो ये जो एंगल क्रिएट होगा ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, फिर अगर वो यहां से कह देता है फिर वो 5 कदम उत्तर की ओर चलता है, या कह देते फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो फिर बाईं ओर मुड़ने का मतलब फिर इधर आ गया, फिर इसका बायां फिर इधर होगा। उसके बाद कह दिया दाईं ओर मुड़ता है तो ऐसे, तो ये जो एंगल बनाता हुआ चलेगा ये 90 डिग्री पर बनाता हुआ चलेगा। फिर प्रश्न क्या कह देगा, कहेगा बताइए अब वो उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो आप ध्यान से देखिए कि वो यहां पर खड़ा था और उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर चला, और जब बाएं मुड़ते हैं तो हम पश्चिम की ओर जाते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर की ओर गए, मुंह उसका सामने है, और जब वो मुड़ा बाईं ओर, तो बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर, उत्तर के बाईं ओर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम में गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं फिर वो बाईं ओर मुड़ गया, यानी यहाँ यहाँ 10 कदम चला उत्तर में और फिर वापस आया, फिर बाईं ओर मुड़ गया 90, फिर अब नीचे आया तो कहाँ आ गया, हमारे दक्षिण के सर्किल में आ गया। और दक्षिण के सर्किल में अभी देखिए, दक्षिण के सर्किल में आया, फिर कह रहे हैं वो फिर दाईं ओर मुड़ गया, तो फिर वो दाईं ओर चलने लगा। तो जब वो यहाँ से दक्षिण में आके दाईं ओर चलेगा, तो दाईं ओर आते हुए उसका मुंह किधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे कई सारे प्रश्न बनते हैं। आइए प्रश्न ले लेते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, ताकि आपको डायरेक्शन थोड़ी सी समझ में आ जाए। शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है और सी से उत्तर की ओर है, तो शहर सी और शहर बी से किस दिशा में, शहर सी शहर बी के किस दिशा में है। ठीक है, अब देखिए, हमारा एक शहर है ए जो बी से पूर्व है। बी से पूर्व का मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो मैंने कहा कि ए बी के पूर्व में है, तो जब बी पूर्व में है तो जाहिर सी बात है, जो बी से पूर्व, ए पूर्व में है तो बी पश्चिम में होगा। ठीक है, तो बी हमारा यहां होगा। ठीक है,
कह रहे हैं ए पूर्व की ओर है, तो ये पूर्व की ओर हो गया। देखिए डायरेक्शन में ऐसे, पूर्व उत्तर इधर है, पूर्व इधर है पूरब, और ये हमारा दक्षिण और ये पश्चिम। तो कह रहे हैं कि वो पूर्व की ओर है, तो यानी इधर है, सिंपल। उसके बाद कह रहे हैं तथा सी से उत्तर की ओर है, तो सी हमारा कहाँ है, मान लीजिए यहाँ है, ठीक है। सी से उत्तर की ओर है, तो देखिए उत्तर की ओर दिशा में हो गया, है ना। ए की बात हो रही है, ए बी से पूर्व में है और सी से उत्तर की ओर है, यानी ऊपर। देखिए बी के पूर्व में हो गया और सी के उत्तर में हो गया। तो पूछ रहे हैं सी बी की किस दिशा में है, ये देख लीजिए, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना बी से किस दिशा में है, तो बी से यानी इधर के लिए एरो लगेगा, ठीक है। अब ये बीच की डायरेक्शन हमारी निकल कर आ रही है। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो देखिए हमारा बी यहां पर है, ए यहां पर है, ठीक है, और जो हमारा सी है वो नीचे है, या क्योंकि ए उत्तर की ओर है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये इनकी डायरेक्शन बताइए क्या है। तो आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर बीच में डायरेक्शन कौन सी है, हमारी दक्षिण पूर्व बन रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, थोड़ा गणितीय प्रश्न भी है। जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। मान लीजिए जतिन जो है एक लड़का है, वो ए पॉइंट पर खड़ा है, यहां पर खड़ा है, 14 किलोमीटर पश्चिम का मतलब बाईं ओर, इधर पश्चिम की ओर आया 14 किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए पश्चिम में 14 किलोमीटर चला, तो वो कहां पहुंच गया, बी पर, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं वो 3 किलोमीटर फिर दक्षिण की ओर आता है, यानी यहां पर खड़ा है। अब इसका दक्षिण किधर होगा, दक्षिण हमेशा नीचे की तरफ, तो दक्षिण आया कितना, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में दक्षिण की ओर आ गया। उसके बाद कह रहे हैं मैं पुनः पूर्व की ओर। अब देखिए इस समय इस डायरेक्शन में, यानी इसका मुंह सामने, तो पूर्व उसका बाईं तरफ होगा, पूर्व की ओर जाता है कितना, 10 किलोमीटर, 10 पूर्व की ओर जाता है। बस अब उन्होंने पूछते बताएं वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान कहाँ था उसका, ए से चला था, और अब इस समय कहा, मान लीजिए अगर ये सी पर पहुंच गया था, अब इस समय डी पर खड़ा हुआ है वो। तो पूछ रहे हैं कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये दूरी हमें फाइंड करनी है। अच्छा ध्यान से देखिए कि मैंने हमेशा बताया था आपको कि हम 90 डिग्री पे ही मुड़ते हैं जब भी मुड़ते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसका लंब डाल दें ऐसे, गणित में आपने पढ़ा होगा, ये मान लीजिए ई पर आकर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 3 किलोमीटर, अभी एक हमारा वर्ग बन गया, ठीक है, वर्ग आयत समझ लिए, आयत बन गया। क्यों, क्योंकि देखिए ये 10 है, तो ये भी हमारी 10 हो गई किलोमीटर, ठीक है, और ये 3 है, तो ये भी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर, जी हाँ। अब क्या है, ये वर्ग बन गया, ठीक है। वर्ग के आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गई, ये हो गई 3 हो गई, ये भी 3 हो गई। तब देखिए ये 14 थी, तो ये कितनी बच गई, 4 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इतने हिस्से को बाहर निकाल लें, ए बी और ये हमारा है डी, ठीक है, ये है ई ए डी को हमने बाहर निकाल लिया, ये हमारी 3 किलोमीटर, ये हमारी 4 किलोमीटर है, और ये एंगल कितना होगा हमारा 90 डिग्री। तो ये हमारा पाइथन से हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये कर्ण है, हम कर्ण को निकाल लेंगे। कर्ण हमारा होता है एडी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। एडी हमारे है ही नहीं हमारे पास पता, तो ई ए कितनी है 4 और ईडी कितनी है 3, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, और ये जो एडी स्क्वायर चल रहा है, आपको पाइथागोरस थ्योरम हमारी गणित की वीडियो में मिल जाएगी, वहां आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा कर्णी से बाहर आएगा कितना, 5 किलोमीटर आ गया। तो वह पूछ रहा था कि भाई बताएं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, आपका देख लीजिए। 14 किलोमीटर वह पश्चिम की ओर गया, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर आया, फिर 10 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। तो बताइए भाई अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा, यहाँ पर एक लंब डाल दिया। जब लंब डाला तो ये हमारा जो
आकृति बनी ये हमारी वर्ग में कन्वर्ट हो गई। जब वर्ग में कन्वर्ट हो गई, वर्ग के हमें नियम पता होना चाहिए कि ये आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो ये 10 था, ये भी 10 हो गया, ये 3 3 हो गया, ये 14 था पूरी, है ना, तो ये 10 कम हो गई, ये 4 बची। इस तरह से हमारा ये समकोण त्रिभुज बाहर निकल गया और हमने इसे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, जिसे बौधायन प्रमेय भी कहते हैं, उसके द्वारा सॉल्व करके फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो है पश्चिम की ओर चला, एक लड़का, मान लीजिए एक लड़का पश्चिम की ओर चला, फिर वह दाएं मुड़ा। पश्चिम हमने पहले बताया कि मान लीजिए ये इसका स्थान है, पश्चिम की ओर चल रहा है, ठीक है, पश्चिम की ओर चल रहा है, फिर दाएं मुड़ा। दाएं, आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस तरफ जा रहे हैं पश्चिम की ओर, ठीक है, तो आपका दायां उसका दायां, तो दाएं मुड़ा, ठीक है, दाएं मुड़ गया, उसके फिर दाएं मुड़ा, तो आप देखिए सामने मुंह है उसका, तो दायां किधर है, क्लॉकवाइज। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बायां है भाई, ठीक है, और दायां जो है वो क्लॉकवाइज। दाएं मुड़ा, ठीक है, ये मुड़ गया दाएं और ये फिर मुड़ गया दाएं। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, पश्चिम से चल रहा, पश्चिम की ओर आ रहा था, और जब वो दाएं मुड़ा तो किस दिशा में चल गया, उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा से फिर जो वापस इधर आया तो वो किधर चलने लगा, पूर्व दिशा में। ठीक है, इधर आ रहा है पश्चिम, ऊपर गया उत्तर, फिर दाएं मुड़ गया तो पूर्व की ओर चलने लगा। अब क्या करें, वो फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो अब देखिए इस तरफ चल रहा है, तो बायां उसका किधर हुआ, जिधर आपका बायां, ऊपर, ये फिर बाईं ओर चल दिया। तो ध्यान से देखिए, ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि सुधा 8, बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों, सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। दक्षिण यानी हमने पहले बताया नीचे की ओर। कितने किलोमीटर चल रही है, 8 किलोमीटर। फिर वह दाएं घूमती है। अब आप ध्यान से देखिए, नीचे की ओर जा रही है तो उसका दायां हाथ इस तरफ होगा, तो यानी ये पश्चिम की ओर बढ़ जाएगी। कितने किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। वह फिर अपने दाएं घूमती है। अब देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे चल रही है तो हाथ दाएं इधर होगा, तो वह फिर दाएं चलती है, और कितना चलती है, 8 किलोमीटर चलती है। 8 किलोमीटर चलती है। तो कह रहे हैं, बताइए आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। अब ध्यान से देखिए, आरंभ उसने यहां से किया था, मान लीजिए ए से आरंभ किया, बी तक गई, फिर 8 किलोमीटर चल के फिर 8 किलोमीटर से दाएं चली 4 किलोमीटर, फिर यहाँ से डी पर आकर रुक जाती है। तो ध्यान से देखिए, अगर हमने पहले कहा जब मुड़ेगी तो 90 डिग्री पर, जो भी मोड़ हमारा लिया जाएगा वो 90 डिग्री पर माना जाएगा। ठीक है, फिर देख लीजिए, अगर हम इसकी, हमें ये दूरी निकालनी है, तो बिल्कुल बहुत सिंपल सा हमारा एक वर्ग बन गया, और वर्ग के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 8 है, ये 8 है, इससे हमें पता लग गया कि ये वर्ग बन रहा है। ये 4 है, तो ये दूरी भी कितनी होगी, 4 किलोमीटर होगी। अर्थात वह अपने प्रारंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर की दूरी पर इस समय मौजूद है। ठीक है, आइए मित्रों एक प्रश्न और ले लेता हूं। एक प्रश्न इसमें लिखा है कि अबू अपने घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लीजिए अबू का घर ये है, होम, ठीक है, अब वह 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। पूर्व हमारा किस तरफ होता है, दाईं तरफ, तो वो पूर्व की ओर चला गया। कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। उसके बाद कह रहे हैं वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण कहाँ है, नीचे, दक्षिण मुड़ जाता है, और कितने किलोमीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। सॉरी, ये किलोमीटर नहीं मीटर है, 50 मीटर चलता है। ठीक है, ध्यान में रखें, एक लड़का है, वो 50 किलोमीटर कैसे चल लेगा। तो उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। पश्चिम किधर होगा हमारा, इस तरफ, पश्चिम मुड़ जाता है, और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है। उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर मुड़ जाता है, और कितने किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। सॉरी, 20 मीटर चलता है, बार बार किलोमीटर बोल दे रहा हूं। फिर 20 मीटर चलता है, और अंत में पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है। और अब कहां मुड़ रहा है, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम मुड़ रहा है, और कहां जा रहा है, 10 मीटर चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहे हैं वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर, ये वाली दूरी जो है हमें ज्ञात करनी है, ये हिस्सा। अब आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए, ये पूरी 20 चला था, और सामने की रेखा ये 10, और अगर इसे यहां पर डिजाइन कर लें ऐसे, मान लें, तो ये भी कितनी होगी, 10 होगी। यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है। ठीक, अब देखिए, जब ये दूरी बराबर है तो अगर इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये 50, ये भी 50 आएगी। ठीक, तो ये जो हिस्सा है, अगर ऐसे करके बढ़ाएंगे तो ये हिस्सा जो आ रहा है बिल्कुल बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये हिस्सा पता लग जाएगा तो यही दूरी होगी, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर होगा।
अब देखिए मैंने बिल्कुल डिजाइन कर दिया, ये 10 है तो ये वाली रेखा भी कितनी होगी 10, ये 20 है तो ये भी कितनी होगी 20, ठीक है, यहां तक ये इतनी हिस्सा 20 होगा इसका, तो ये पूरी 50 है, ये इतनी 20 है तो ये कितनी बच गई 30 मीटर। और अभी मैंने बताया कि ये दोनों आमने सामने हो जाए, ये आयत बन गया तो ये हमारी आमने सामने भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है, तो ये 30 है तो ये भी क्या है 30, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अबू जो लड़का है वो अपने घर से इस समय 30 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको ये दिशा जो हमारा परीक्षण है डायरेक्शन का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे अभ्यास कीजिए, निरंतर आप अपने आप को रीजनिंग में निपुण बनाते रहिए। आपका दिन बहुत शुभ हो, आप सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद BHSD में जुड़े रहने के लिए।